ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आप सबके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना को राहुल जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और मैं मेरठ में रहता हूँ। मैं शिव जी की महिमा का जितना भी गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरी मम्मी हमेशा से ही बहुत बड़ी शिव और बजरंग बली की भक्त हैं, जो कि हमें भी हमेशा पूजा पाठ के लिए और व्रत आदि रखने के लिए बोलती थी, लेकिन ना तो मैं कभी सुनता था और ना ही मेरी पत्नी। लेकिन जब हमने बाबा के चमत्कार को खुद अनुभव किया तब उनकी भक्ति करने से खुद को रोक ही नहीं पाए। ये बात है कोरोना के समय की, जब मेरा कपड़ों का कारोबार शुरू करे हुए लगभग 2 साल हो गए थे और मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना आने की वजह से पूरा काम ठप पड़ गया था। एम्प्लॉइज की सैलरी, घर का खर्च समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं बचे और मेरे पापा को कोरोना हो गया और फिर छोटे भाई को और फिर मेरी बीवी को, एक एक करके सभी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मुझे रोना आता है। मेरे हाथ में एक भी रुपए नहीं और हॉस्पिटल का खर्च, घर का खर्च और एम्प्लॉयज की सैलरी सभी कहाँ से करूँ, ये सब सोचकर परेशान हो गया था। मेरे पापा की हालत बहुत खराब होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग मम्मी को हॉस्पिटल में नहीं जाने दे रहे थे। सिर्फ मेरा ही आना जाना हॉस्पिटल में हो रहा था। तो मैंने मम्मी के कहने पर तीनों के पास एक एक बेलपत्र रख दिया और उस बेलपत्र का चमत्कार ऐसा हुआ कि मेरे पापा और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गए और अगले ही दिन घर भी वापस आ गए। पर मेरे भाई की हालत अभी थोड़ी खराब थी, लेकिन 3-4 दिनों में वो भी घर वापस आ गया। ये सब देखकर मेरी शिव जी के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई। मेरी मम्मी ने मुझे मंडे का व्रत रखने की सलाह दी। फिर मैंने सोचा कि घर पर ही हूँ और कुछ काम भी नहीं चल रहा है, क्यों ना व्रत ही रख लूँ, मम्मी इतना बोल ही रही हैं जब। फिर मैंने अपने मन में यह सोचकर व्रत रखा कि बाबा बस ये लॉकडाउन खुलवा दो और मेरा काम अच्छी तरह से चलने लगे। जैसे ही मैंने पहला व्रत रखा, गुरुवार या शुक्रवार का ही दिन था, मेरे मैनेजर का फोन आया कि सर, माधव सर मास्क और बेडशीट की डिमांड कर रहे हैं, क्या हम उनके लिए ये सब रेडी करवा सकते हैं। मैंने कुछ भी बिना सोचे समझे बस हाँ कह दिया, क्योंकि इतने टाइम से काम ठप पड़ा था। मुझे लगा कि एक मौका मिल रहा है तो इसे क्यों गवाऊं। लेकिन उस दिन हाँ कहने की वजह से मेरा काम चल पड़ा और पैसों की जितनी भी तंगी थी सब दूर होने लगी। उस दिन मैं बाबा के आगे नतमस्तक हो गया और मैंने अपने मन में सोचा कि बाबा है तो हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ही निकल जाएगा। और अभी भी मैं किसी भी समस्या में अगर बाबा को याद करता हूँ तो मानो सच में ही एक बाबा की तरह ही हाथ पकड़कर मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। बाबा की शरण में आकर मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। जहाँ मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना सोचता था कि वो अपॉर्चुनिटी ही मेरे हाथ से निकल जाती थी, लेकिन अब बाबा की वजह से ही मैं सोच समझकर सही निर्णय जल्दी से ले पाता हूँ, जिससे मेरा कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और जिसका पूरा श्रेय मेरे बाबा को ही जाता है। मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। तुम्हारी सभी समस्याओं का हल देर से ही सही पर तुम्हें जरूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।